हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है भारत, वो तरह तरह के कल्चर और हिस्ट्रीज के लिए माना जाता है, बहुत मशहूर है। साथ ही में हमारे देश में बहुत तरह के देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह, एक ऐसी देवी के बारे में बताने के लिए जो कि आदिवासी समुदाय ने इसे जीवित रखा हुआ है, जो प्राचीन समय से परंपरागत तौर पे वो लोग निभाते आ रहे हैं। ये जो माता है, आदिवासियों ने इन्हें जंगल की माता का नाम दिया है, जो कि ये हमें सिखाता है और आदिवासी समुदाय हमें ये बताते हैं कि ये जो देवी है, ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। इनका कोई रूप नहीं है, ये एक प्रकृति है और नेचर है। जैसे ये देवी देवी की पूजा करने से ये मानते हैं, आदिवासी समुदाय जो मानता है कि ये इन्हें जंगल में सुरक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही उनका ख्याल रखेंगे। और जितने भी जंगल में पेड़ पौधे आते हैं, जो लोग आदिवासी लोग जो अपना घर जंगल के बीच में बनाते हैं, वो इन जंगल की माता की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी मान्यता ये है कि जितने भी जीव जंतु जंगल में रहते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, वो उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनको सुरक्षा देती हैं और साथ ही लोगों को सुख समृद्धि और अन्न भी देते हैं। आदिवासी समुदाय जो है, वो प्राचीन समय से जंगल की माता का पूजा करते आ रहे हैं। उनका पूजा करने का तरीका ये है कि वो जंगल की माता में अन्न और फल वगैरह चढ़ाते हैं और कामना करते हैं कि वो जंगल में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे ताकि वो जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर सके। और साथ ही इनका ये रूप इसीलिए है, ये पत्थर के रूप में इसलिए पूजा जाते हैं, इनका कोई बड़ा मंदिर कभी नहीं बनाया गया, ना किसी आदिवासी समुदाय ने बनाया है। इन्हें सिर्फ पत्थर के रूप में इसलिए पूजा जाता है कि वो मानते हैं कि जंगल की देवी का कोई रूप नहीं है, वो उन्हें प्रकृति से जोड़ते हैं और यही उनकी सबसे खासियत है। और आदिवासी समुदाय हमें ये भी सिखाते हैं कि जो हम आज की तारीख में जंगल के माता की पूजा करते हैं और जो वो अपना जीवन व्यसन करते हैं जंगलों में अधिकतर रह के, वो यही है कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, इससे काफी कुछ हम अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं। तो यही ये समय है और मैं आज ये वीडियो भी इसीलिए लेके आया हूँ कि हम चीज को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए कि कैसे एक जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, जॉब नहीं कर रहे, लेकिन अपना जीवन बहुत अच्छे से कर रहे क्योंकि वो जमीन से जुड़े हैं, ताकि पर्यावरण से जुड़े, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और हमें यही सीखने की जरूरत है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जंगल की माता जो है, ये वाकई में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, एक शक्ति है जो यहाँ पे बैठ के मैं खुद फील कर सकता हूँ, जो आज की तारीख में बहुत सारे जगहों पे फील नहीं करने मिल रही है। ये एक अपने आप में एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि जो आदिवासी लोगों ने इनकी पूजा करते हुए मानते हैं, तो ये वाकई में एक शक्ति है जो कि सही में इंसानों को प्रकृति के रूप में एक सेव कर रहे हैं, एक क्या कहेंगे इसे, एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि हमारी दुनिया एक तरीके से चल सके। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम भी पर्यावरण को बचाएं, प्रकृति को बचाएं और हमारे कल्चर से हम लोग जुड़े रहें, हम हमारे कल्चर को कभी छोड़े नहीं। तो यही है दोस्तों, हम लोग भी जंगल में घूमते घूमते इन माता के बारे में हमें पता चला और कुछ आदिवासी हमारे पहचान के यहाँ पे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें इन माता के बारे में जानकारी दी और वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन भी दी है। साथ ही में हमें जानकारी भी दी है कि कैसे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम, साल में कुछ टाइम आता है जो हम पूछ तो नहीं पाए, लेकिन पूछ के जरूर आपके सामने लेके आएंगे कि एक समय आता है जब वो जंगल की माता की पूजा करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फल फूल अन्न चढ़ाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, जिसमें वो साथ में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो अपने साथ इंसानों के साथ और जानवरों के साथ जैसे मिलके रहते हैं, साथ ही जो प्रकृति के जो जुड़े हुए हैं,
वो अपना जो सोच है वो एक दूसरे को बताते हैं। जो वो गाने गाते हैं, इनकी पूजा के लिए जो भजन वो बनाए हैं, वो सारे प्रकृति और कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो कि शताब्दियों से प्राचीन तौर से सिर्फ आदिवासी लोग जो है, जो पूर्वज हैं, वो यही सिखाए उन्होंने। वो यहाँ पे वर्णन करते हैं उनकी पूजा में। उनके हर जो सॉन्ग्स कहेंगे, भक्ति गीत कहेंगे, उसमें माता की पूजा, माता की बड़ाई, साथ ही प्रकृति की बड़ाई भी सुनने मिलती है। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो हमें मिली, जो मैं आपको देना चाहता था। ये जानकारी जो थी जंगल के माता के बारे में थी। आगे और साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज हमें ज़रूरत है प्रकृति से जुड़े रहने की। बस मैं इतना ही कहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सब भी इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, अपने कल्चर और प्रकृति से जुड़े रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आपको एक और नई जगह और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।